दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं ऑस्लेक्स प्लस सिरप के बारे में, जो ऑप्सर्ज कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। आज हम जानेंगे कि इस सिरप को किस तरह से हमें सेवन में लेना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन के अलावा ये किन किन समस्याओं में प्रिस्क्राइब किया जाता है, कितनी डोज में इसका सेवन बताया जाता है, क्या क्या सावधानियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं इसका सेवन कर सकती हैं या नहीं, या बच्चों को हमें इसका सेवन कराना चाहिए या फिर नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ऑस्लेक्स प्लस सिरप की अगर मैं एमआरपी की बात करूँगा तो 200 ml का जो पैक है वो अप्रोक्स आपको 185 की एमआरपी पे मिल जाता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उसको खरीदने जाएं तो उस दौरान उसकी एमआरपी कम या फिर ज़्यादा हो, क्योंकि एमआरपी और पैकिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें 3 दवाइयों को ऐड किया जाता है, एक लिक्विड पैराफिन, दूसरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तीसरी सोडियम पिकोसल्फेट। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँगा तो ईच 5 ml में अगर आप 5 ml की डोज लेते हैं तो इसमें जो लिक्विड पैराफिन है वो 1.25 ml हमारी बॉडी में जाता है और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो 3.75 ml हमारी बॉडी में जाता है। मतलब 5 ml में लिक्विड पैराफिन 1.25 ml है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3.75 ml है। बाकी इसमें जो सोडियम पिकोसल्फेट है वो 3.33 mg हमारी बॉडी में जाता है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने के लिए मिलते हैं। आसानी से मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाता है, ऑनलाइन अमेजोन जैसी साइट पर भी आपको ये मिल जाता है और डॉक्टर का टेस्टेड ब्रांड है, डॉक्टर इसको लिखना पसंद भी करते हैं। अब मैं बात करूं कि इस सिरप के फ़ायदे के बारे में, तो इस पर मेंशन ही किया गया है कि इसका जो उपयोग है वो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। मतलब अगर किसी को पुरानी कब्ज़ है, कब्ज से आप परेशान हैं, पेट आपका एक बार में साफ़ नहीं होता है, बार बार आपको पॉटी करने जाना पड़ता है, स्टूल आपका कठोर हो चुका है, पॉटी करते वक्त आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और पॉटी की जगह पे आपको जख्म हो गया है क्योंकि स्टूल बहुत कठोर हो गया है, साथ ही साथ पॉटी के साथ आपको ब्लीडिंग की भी समस्या है। ऐसी जब किसी को समस्या होती है तो उस दौरान डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हमारी आंतों में जाके पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, स्टूल को मुलायम कर देता है और मुलायम करके बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें जो लिक्विड पैराफिन है, जो सोडियम पिकोसल्फेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं एक्यूट कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट से बचाने के लिए, जो इस सिरप में ऐड की गई हैं। अगर आपको बहुत पुरानी कब्ज़ है, इससे छुटकारा दिलाने के लिए इस सिरप का सेवन करके आप देख सकते हैं। पर दवाई को कभी भी हमें बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन में नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस सिरप को आफ्टर सर्जरी भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। जब किसी की सर्जरी होती है उस दौरान जख्म को सुखाने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स चलते हैं। एंटीबायोटिक्स चलने की वजह से आंतों से जुड़ी समस्याएं या मैं कहूँ पाचन संबंधी समस्याएं होना बहुत ही कॉमन बात होती है। पाचन संबंधी समस्याएं जब किसी को होती हैं तो उसको कब्ज होने लगती है, स्टूल कठोर हो जाता है, तो स्टूल को मुलायम करके बाहर निकालने के लिए भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि अगर किसी की एंटीबायोटिक्स चल रही है, ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, आप ज़्यादा दबाव लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो ऑपरेशन की जगह पर आपको समस्या ना हो, इसलिए भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ जिस किसी को पाइल्स की समस्या होती है, अगर पाइल्स की समस्या है तो उस दौरान भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि अगर किसी को पाइल्स की समस्या है और उनका स्टूल कठोर है, मोशन करते वक्त उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, दर्द की समस्या भी होती है, इरिटेशन भी होती है, तो इस सिरप का सेवन करने से जो स्टूल है, जो पॉटी है, वो मुलायम हो जाती है, आसानी से पास आउट हो जाती है। तो पाइल्स की समस्या में भी ये आराम दिलाता है। पाइल्स का ऑपरेशन अगर किसी का होता है उस दौरान भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला की बहुत सारी मेडिसिन चलती है, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी दवाइयाँ चलती है। आयरन का जब कोई भी व्यक्ति सेवन करते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं के लिए इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। फिलहाल तो वीडियो को देखकर कोई भी प्रेग्नेंट महिला इस सिरप का सेवन ना करे जब तक डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। तो अलग अलग समस्याओं में अलग अलग समस्या को दूर करने के लिए इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर दवाई के अलावा भी आप बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है उन चीज़ों का सेवन करने से आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। चाहे वो आप फलों का सेवन करें, चाहे वो सब्जियों का सेवन करें, चाहे वो अनाज का सेवन करें, ऐसी चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन कीजिए जिसमें फाइबर पाया जाता है। बाकी जो बाहरी चीज़ें हैं, जो फास्ट फूड है, तली भुनी चीज़ें हैं, उनका आप सेवन कम कीजिए तो आसानी से आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के जितने भी लोग हल्के में लेते हैं उनको मैं जानकारी दे दूँ, अगर लंबे समय से आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ये कब्ज है। ये कब्ज आपको बहुत सारी बीमारियों से जोड़ सकती है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो दिल से संबंधित समस्याएं हो, चाहे वो लीवर से संबंधित समस्याएं हों। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी इस सिरप का सेवन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओवरडोज में अगर आपने इसका सेवन किया तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं और वॉमिटिंग, चक्कर आने की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बाकी अगर मैं इस सिरप के सेवन की बात करूँ तो सबसे बेहतर तरीका यही है, शाम को सोने से पहले आपको इसको पानी में मिक्स कर सेवन में लेना चाहिए।
डोज की बेहतर जानकारी के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करिएगा। बाकी छोटे बच्चों को इसका सेवन कराने से आप अवॉइड कीजिएगा जब तक डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।